हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। तो आज हम बात करते हैं पीडियाट्रिक 9 चैप्टर कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम इन चाइल्डहुड के पार्ट 2 में। पार्ट 1 आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो भाइयों, इसी के साथ शुरू करते हैं पार्ट 2। तो भाइयों, 6 नंबर की डिजीज़ है एब्डोमिनल पेन, जो मोस्ट कॉमन होती है स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में, जिनकी एज 2 to 6 ईयर तक होती है। अब अपन कोजेस की बात करें तो अपेंडिसाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, लीड पॉइजनिंग, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन या ईट हार्ड फूड, यानी कि बच्चे कुछ हार्ड फूड खा लेते हैं, उससे उसकी वजह से उनके एब्डोमिनल पेन होता है। इसके अलावा बात करें तो अगर बच्चा हाई का हाई प्रोटीन डाइट लेता है तो, या फिर लो कार्बोहाइड्रेट फूड लेता है, उसकी वजह से होता है, या फिर वो एक्सरसाइज नहीं करता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होता है। अब अपन बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की, जिसमें हाई ग्रेड फीवर आएगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, एनोरेक्सिया, वेट लॉस होगा, उसका डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, उसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट होगा, एंजाइटी होगी, इरिटेशन होगी और लैक ऑफ एक्टिविटी करेगा और एब्डोमिनल पेन होगा। इसके बाद आज अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की या डायग्नोस्टिक मेथड की, कि जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, स्टूल टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, एब्डोमिनल यूएसजी करेंगे और कलेक्शन हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे और पेन टाइम का हिस्ट्री करेंगे। अब हम मैनेजमेंट की बात करें तो उसको प्रॉपर रेस्ट देंगे, उसको प्रॉपर डाइट देंगे, लाइक बनाना, एप्पल सॉस और सूप। अब हम इसको ड्रिंक हर्बल टी, यानी हर्बल टी, जिंजर टी, पेपरमेंट टी, ये सब देंगे। उसको जेंटल मसाज करेंगे स्टोमक की, ताकि उसका एब्डोमिनल पेन को रिड्यूस हो सके। तो अब हम अगली डिजीज की बात करते हैं एलर्जी। एलर्जी यानी कुछ हार्मलेस सब्सटेंस अपने बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो इम्यून सिस्टम एक रिएक्शन करता है, उसको एलर्जी बोलते हैं। अब उसकी कोजेस की बात की जाए तो हेरिडिटी कोजेस, पोलन डस्ट या एनिमल हेयर, यानी कंटामिनेटेड एनिमल के हेयर अपन के कांटेक्ट में आएंगे तो, या डेंड्राइट्स, एक्सपायरी और कंटेमिनेटेड फूड अपन जैसे ईग, मिल्क वगैरह, ये सब ईट एंड ड्रिंक करेंगे, उसकी वजह से होगा। कंटेमिनेटेड वाटर और जूस अपन पियेंगे तो होगा। या प्लांट लिप, यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों से हमको एलर्जी हो सकती है। हिस्टामिन, अपने शरीर में हिस्टामिन न्यूरोकेमिकल रिलीज होगा, उसकी वजह से हो सकता है। या हॉट एंड कोल्ड एनवायरनमेंट है, उसकी वजह से होता है। अब साइन एंड सिम्टम की बात की जाए तो स्किन होगा, स्किन डर्मेटाइटिस हो जाएगी, डर्मेटाइटिस यानी स्किन में इन्फेक्शन हो जाएगा, स्किन में रेशेस होगा, रेडनेस हो जाएगी, इचिंग होगी यानी खुजली चलेगी स्किन में, नोज, थ्रोट, रनिंग नोज यानी नाक से पानी आने लग जाएगा, स्नीजिंग होगा, कफ होगा, आइस रेडनेस, आंखें लाल हो जाएगी, आंखों से टीयरिंग होगा, आई पेन होगा, स्टोमक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नोजिया होगी, वोमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं, फीवर आ सकता है और हाई एनाफाइलैक्सिस में रिएक्शन में टाइम अपन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकते हैं। अब अपन मेडिकल डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन की बात करें तो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, स्किन टेस्ट करेंगे। और मैनेजमेंट की बात की जाए तो अवॉइड एलर्जन, यानी कि जिससे उसको एलर्जी हो रही उससे उसको दूर रखेंगे। एंटी हिस्टामिन ड्रग देंगे तो जो उसका हिस्टामिन केमिकल होगा वो रिड्यूस करेगा। कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे और इसको अवॉइड कंटेमिनेटेड एनिमल एंड फूड से अवॉइड करेंगे और कंप्लेन और उसको कंप्लीट बेड रेस्ट देंगे। अगली डिजीज बात हम करते हैं पॉइजनिंग, यानी कि कुछ बच्चे अगर कुछ पॉइजन इनहेल, ईटिंग या ड्रिंकिंग या स्मेलिंग इंजेक्ट कर लेते हैं अपने शरीर के अंदर तो उसको पॉइजनिंग हो सकती है। अब कोजेस की बात की जाए तो कोई बच्चे केरोसिन पी जाते हैं, पेंट्स यानी कि जो वार्निश होते हैं दीवार को करने का पेंट, वो पी जाते हैं, या कंटामिनेटेड वाटर पी सकते हैं। और ईटिंग की बात की जाए तो कुछ मेडिसिन वगैरह, एक्सपायरी मेडिसिन वगैरह, या घर पे बड़ी मेडिसिन खा सकते हैं, कॉस्मेटिक खा सकते हैं, लीड कंटामिनेटेड ईग और मीट, ब्रेड वगैरह खा सकते हैं। अगर स्किन कॉन्टैक्ट की बात की जाए तो कोई इंसेक्ट बाइट्स यानी कुछ कीड़ा वगैरह उसको काट सकता है। या फिर पेरेंट्स आर नॉट प्रॉपर गिव, यानी कि बच्चे या यानी कि पेरेंट्स बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते तो, या फिर पेरेंट्स घर पे नहीं होते हैं तो यह हो सकता है। या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा है तो भूख के मारे कुछ भी खा सकता है। अब अपन साइन एंड सिम्टम की बात की जाए तो वो पॉइजन के ऊपर डिपेंड करता है। और डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन की बात की जाए तो उसके हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। और मैनेजमेंट की बात की जाए तो उसको पॉइजन
तो उसको कौन सा पॉइजन लिया है उसका एंटीडोट निकालेंगे। अगर कोई एंटीडोट नहीं है तो उसको यूनिवर्सल एंटीडोट देंगे। अगर यूनिवर्सल एंटीडोट नहीं पाया जाता है तो उसको एट्रोपिन, नेलोक्सोन, डाइजीबाम वगैरह देंगे। उसको गैग रिफ्लक्स करेंगे ताकि उसको वोमिटिंग हो, और वोमिटिंग के साथ स्टोमक के कंटेंट के साथ साथ वो पॉइजन भी वापस शरीर से बाहर निकल सके। अब हम बात करेंगे फॉरेन बॉडी इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि उसके नाक, अगर कोई बच्चा नाक के अंदर कुछ भी फॉरेन बॉडी इनहेल कर देता है, जैसे कोई बच्चा खेलता खेलता या पढ़ता पढ़ता अपने नाक के अंदर पेंसिल, शार्पनर, वेजिटेबल लाइक जैसे मटर के दाने हैं, चीज़ के टुकड़े हैं, नट्स, मूंगफली के दाने, बादाम वगैरह अगर अपने नाक के अंदर डाल देता है तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब साइन एंड सिम्टम की बात की जाए तो उसको सीखे चलने लग जाएगी, कफ होगा, वाटर डिस्चार्ज होगा, पेन होगा नेक के अंदर, चेंज इन वॉइस, उसकी वॉइस चेंज हो जाएगी, हॉर्सनेस यानी घोड़ी जैसी आवाज़ आएगी, उसकी इरिटेबिलिटी हो जाएगी, डिफिकल्टी सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, उसका नाक चलने लग जाएगी, उसका चेस्ट पेन होगा, उसको एंजाइटी होगी। अब डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन की बात की जाए तो पास्ट हिस्ट्री करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी चेस्ट एक्सरे करेंगे और ब्रोंकोस्कोपी करेंगे। अब मैनेजमेंट की बात की जाए तो उसको चाइल्ड हैंगिंग यानी बच्चे को उल्टा लटकाएंगे ताकि वो चीज़ वापस बाहर निकल सके, उसको इमेटिक्स ड्रग देंगे ताकि उल्टी के थ्रू वो वापस बाहर निकल सके, और उसको बैग में मसाज करेंगे ताकि वो अंदर जा सके, ताकि स्टूल के थ्रू वापस बाहर निकल सके, और गिव एंटीबायोटिक, उसको एंटीबायोटिक देंगे ताकि उस फॉरेन बॉडी की वजह से कोई उसको इन्फेक्शन वगैरह ना हो, और उसको एनाल्जेसिक देंगे ताकि पेन रिड्यूस की जा सके। और सर्जिकल मैनेजमेंट की बात की जाए तो उसको ट्रोकोस्टोमी करेंगे या ब्रोंकोटोमी करेंगे। तो अब हम बात करते हैं दूसरी डिजीज, फेलियर टू थ्राइव, यानी बच्चा ग्रोथ रुक हो जाता है, बॉडी ग्रोथ रुक जाती है बच्चे की, तो उसको फेल टू थ्राइव कहते हैं। और कोजेस की बात की जाए तो कोजेस 3 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक कोज, नॉन ऑर्गेनिक कोज और मिक्स्ड कोज। ऑर्गेनिक कोज की बात की जाए तो उसका मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसको गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है और मेनिंजाइटिस हो जाता है। और नॉन ऑर्गेनिक कोज की बात की जाए तो लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, चाइल्ड पेरेंट्स रिलेशनशिप पुअर है, उसको माल न्यूट्रिशन है या माल डेवलपमेंट हो रहा है बेबी ऑर्गन के, नॉट प्रॉपर फीडिंग यानी उसकी माँ उसको प्रॉपर फीडिंग नहीं करा पा रही है, या बच्चे को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। और मिक्स्ड कोज की बात की जाए तो उसके अंदर नॉन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों कोज होते हैं। और साइन एंड सिम्टम की बात की जाए तो उसका वेट नॉट गेन होगा, यानी कि उसका वजन नहीं बढ़ेगा, वेट लॉस होगा, उसको थकान यानी वीकनेस होगी, और नॉट प्रॉपर फीड, वो प्रॉपर फीड नहीं करेगा और वो भूखा रहेगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात की जाए तो उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, स्टूल टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे और चेस्ट एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे। अब अपन मैनेजमेंट की बात की जाए तो उसके पेरेंट्स को हम बोलेंगे उसको नेग्लेक्ट ना करें, उसको प्रॉपर फीडिंग के लिए प्रेरित करेंगे, उसकी मदर को, उसको प्रॉपर केयर प्रोवाइड कराएंगे, गिव एडवाइस पेरेंट टू अवॉइड नेगरेंस यानी इग्नोरेंस, यानी हम उसके पेरेंट्स को एडवाइस देंगे कि आप अपने बच्चे को इग्नोर ना करें, नेग्लेक्ट ना करें। तो भाइयों, कैसी लगी ये वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमको भी आगे वीडियो बनाने के लिए शक्ति मिले या मोटिवेशन मिले। तो भाइयों, जुड़े रहे इसी चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें ताकि हम आपके साथ और आप हमारे साथ बने रह सकें।